आज हम पहला लेक्चर है हमारा फिज़िक्स का और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई अगर फिज़िक्स हमें पढ़ना है तो हमें उसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसमें हम बात करेंगे बल की। किसकी बात करेंगे? बल की बात करेंगे, यानी कि प्रकृति में मूल बल, यानी कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचुरल, यानी कि हमारी जो प्रकृति है उसके अंदर जो बल हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से हैं और किस तरीके से उनकी खोज हुई और वो किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बल क्या चीज़ है ना। तो बल वह वाहक कारक है। वाहक मतलब जो बाहर से दिया जाता है। अब ये मार्कर है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, क्या बल लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है। ठीक, वह कारक है जो किसी वस्तु को, किसको, किसी वस्तु को विराम अवस्था का मतलब कोई बुक टेबल के ऊपर रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक हम उसको ढकेलेंगे नहीं और उठाएंगे नहीं, कि कोई बल ना लगा के। ठीक है, तो विराम अवस्था गति की अवस्था आकार या आकृति में परिवर्तन ला सकता है अथवा परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए एग्जाम्पल, ये कोई पुस्तक है मेरे पास, है नहीं, ये मैंने मार्कर इसके ऊपर रख दिया तो ये मार्कर इसके ऊपर रखा रहेगा जब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको ढकेलूँगा नहीं, यानी इस टाइम क्या है, विराम अवस्था में रखा हुआ है। ठीक, जब ये विराम अवस्था में है तो ये ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको तो ढकेलूँगा तो क्या हुआ, आग खिंच रहा ना। तो यानी कि विराम अवस्था में कोई वस्तु रखी हुई है, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएंगे तब तक वो वस्तु वहीं पर रखी रहेगी। ठीक, अगर कोई गतिमान अवस्था में है वस्तु, यानी कि गति कर रही है, जैसे बोल रखा ना उन्होंने, गति की अवस्था, यानी कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है यानी गति कर रही है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो क्या होगा, वो गति हमेशा करती रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बल की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई बल होते कितने हैं। ठीक है, बल होते कितने हैं, तो बल बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रकार की अगर बात करते हैं तो बल होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बल? 4 प्रकार के हमारे पास बल होते हैं। मूल बल जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। ठीक है, पहला जो बल आता है हमारा वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। ठीक है, ठीक है, और चौथा होता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। सही है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले बल की, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इसकी खोज जो है न्यूटन ने की थी, है ना। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या डेफिनेशन दी उन्होंने, कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, यानी कि कोई दो पिंड है, मान लिया M1 और एक M2, दो पिंड हैं। ठीक है, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, कोई बल हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, F बल है, ये इधर और इधर भी दोनों तरफ कार्य करेगा। ठीक है, उनके द्रव्यमान के, यानी कि वो दो पिंड हैं, उनके द्रव्यमान ले लिया हमने M1 और एक M2। ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि उनके बीच जो दूरी है उसके वर्ग के, यानी कि उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि बल ले लिया हमने F, ठीक, ये अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दिया हमने, और ये दोनों हमने क्या कर लिए, गुणा में ले ली, क्योंकि उन्होंने बोला था दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वर्ग के, दूरी के वर्ग के, यानी दूरी हमारी ये हो गई, उसका हमने ये वर्ग कर दिया और इसको स्क्वायर चला दिया, यानी कि वर्ग की बात कर रहा था। ये व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहा तो हमने क्या करा, इसको बल्टे में लिख दिया। अब इस अनुक्रमानुपाती को, निशान को हटाने के लिए हमने क्या करा, ये जी लगा दिया, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ जी जो लगाने के बाद क्या होगा, इस जी का एक वैल्यू होती है। ठीक है, इस जी का क्या होता है, मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। इस तरीके से इसका मास्टर होता है। तो ये हमारा इसका एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, जो आगने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल में हमने गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर ली है।
बाकी जो बल हैं हमारे वो अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।